सत श्री अकाल जी सारा ਨੂੰ हाँ वेलकम टू द चैनल। तो यार SSD आजकल एक काफ़ी बड़ा हॉट टॉपिक है कि अगर आपको अपने लैपटॉप या पीसी की परफॉर्मेंस अपग्रेड करनी है तो हर कोई आपको सजेशन देगा कि ना कि SSD खरीद लो। लेकिन आजकल SSDs की इतनी टाइप्स अवेलेबल है ना मार्केट के अंदर, जैसे आपकी SATA SSD हो गई, M.2 SSD हो गई, M.2 के अंदर M.2 NVMe SSD हो गई, फिर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैश आते हैं SLC, TLC, QLC और भी अलग अलग टाइप की SSD आने लगी हैं आजकल। तो जैसे आपकी इंटेल की ऑप्टेन सीरीज़ है, फिर उसके बाद एड इन कार्ड्स हैं जो PCIe पे चलता है। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है SSD खरीदना कि यार ले तो ले कौन सी। तो ये वीडियो जस्ट एक आपके लिए गाइड है ताकि आपको पता चल पाए कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ SSDs हैं ये बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है और आपके लिए कौन सी बेस्ट सूटेबल होगी। तो आइए देखते हैं आगे इस वीडियो में। तो यार SSDs के बारे में बात करने से पहले तो देखते हैं कि जो हम ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क यूज करते हैं अपने पीसीज या लैपटॉप्स के अंदर, तो उनके अंदर दिक्कत क्या है। तो यार सबसे बड़ी दिक्कत जो हार्ड डिस्क के अंदर है वो है कि वो एक मैकेनिकल ड्राइव है। तो जब भी मैकेनिकल कोई भी कंपोनेंट होता है आपके सिस्टम के अंदर, तो वो सबसे ज्यादा एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम होती है कंपेयर टू सॉलिड स्टेट या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। क्योंकि हार्ड डिस्क दो चीज़ों की बनी होती है मेनली। एक तो है आपका ऑप्टिकल डिस्क जिसके ऊपर डेटा स्टोर्ड होता है, और एक नीडल होती है जो बेसिकली सीक करती है उसके ऊपर और देखती है कि इसके अंदर डेटा स्टोर्ड क्या है। तो ये दोनों चीज़ें मैकेनिकल नेचर की हैं। तो मान लीजिए अगर आप गलती से भी अपनी हार्ड डिस्क को ड्रॉप कर देते हो, जैसे आपकी फर्श के ऊपर गिर गई, तो इन दोनों कंपोनेंट्स का डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हार्ड डिस्क की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है कंपेयर टू सॉलिड स्टेट ड्राइव। और जो सबसे बड़ा रीज़न है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव अभी इतना ज़्यादा बूम कर रहा है, इतना ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, वो है उसकी स्पीड की वजह से। तो यार हार्ड डिस्क की स्पीड बेसिकली डिफाइंड होती है कि उसकी जो ऑप्टिकल डिस्क है वो कितनी स्पीड पे घूमेगी। अगर आपने कभी भी अपनी हार्ड डिस्क देखी हो तो उसके ऊपर ना एक नंबर लिखा होगा कि जैसे इसका स्पीड है 5400 RPM, 7200 RPM। तो ये बेसिकली उस हार्ड डिस्क के स्पिनिंग की स्पीड है। जितना तेज स्पिन करेगी उतना ही फास्टर डेटा रिट्रीवल होगा। तो ये एक बॉटलनेक होता है हार्ड डिस्क के केस के अंदर। जितनी स्पीड पे वो घूमेगी ना डिस्क, उतनी ही स्पीड पे वो डेटा फेच कर सकता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव के केस में ऐसा नहीं होता। फ्लैश स्टोरेज होती है, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल है, तो वो चीज़ें फेच करना उसके ऊपर कंपेयर टू फेचिंग ऑन अ हार्ड डिस्क इज मच ईजियर एंड मच फास्टर। तो ये रीज़न है सबसे बड़ा कि SSDs इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क। तो यार जितनी भी SSDs आपको देखने को मिलेंगी ना, वो बेसिकली 4 की फैक्टर्स के ऊपर डिवाइडेड होती हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है कि उस SSD का इंटरफेस क्या है। सेकेंड आपका फैक्टर होगा कि वो SSD के अंदर कैशिंग सॉल्यूशन कौन सा यूज किया गया है। थर्ड होगा कि आपको जो NAND फ्लैश है उस SSD के अंदर वो किस टाइप की यूज की गई है। और चौथा होता है कि जो NAND फ्लैश यूज की गई है उसको स्टैक करने का तरीका कौन सा है। तो इन 4 डिस्टिंक्शंस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं ये डिस्टिंक्शंस बेसिकली है क्या। तो यार बेसिकली SSDs के अंदर आपको 3 टाइप ऑफ इंटरफेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इंटरफेस है SATA, दूसरा है आपका M.2, तीसरा है आपका PCIe। तो जो पहले दो हैं SATA और M.2, यही आपको लैपटॉप के अंदर देखने को मिलेंगे। जो PCIe इंटरफेस है वो सिर्फ PCs के अंदर होता है और ये वाली लैपटॉप के अंदर नहीं चलेंगी। तो आपके लैपटॉप के अंदर यूजुअली आपको SATA और M.2 ही देखने को मिलेंगे। तो यार इन इंटरफेसेस के अंदर बेसिकली डिफरेंस है सिर्फ स्पीड का। तो जो SATA होता है उसके इंटरफेस की स्पीड सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा होती है M.2 की, और सबसे ज़्यादा होती है PCIe की। तो सीधी बात यह है कि SATA वाली की परफॉर्मेंस कम होगी कंपेयर टू योर M.2, और इन दोनों की कम होगी कंपेयर टू PCIe। तो PCIe सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है और जो SATA वाली होती हैं वो सबसे कम परफॉर्म करती हैं SSDs के केस में। यार तो बात करते हैं SSDs के कैशिंग सॉल्यूशंस के बारे में। बेसिकली 2 ही टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, या तो SSD के अंदर कैश होगी या तो वो कैशलेस होगी। तो यार ये प्रॉब्लम सिर्फ SATA SSDs में आती है। जो भी M.2 और PCIe वाली SSDs होती हैं उनमें कैश होता ही होता है, क्योंकि जो उनकी स्पीड होती है वो बिना कैश के आप हिट नहीं कर सकते हो, तो उनके अंदर वो होगा। अब बात करते हैं SATA के बारे में।
तो यार जो भी आपको चीपर साटा एसएसडी दिखेगी, यूजुअली उसके अंदर कैशिंग सॉल्यूशन कोई भी नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव फ्लैश टाइप यूज़ करते हैं एज अ कैश। तो वो वाली एसएसडीज थोड़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। तो जो भी आपको चीपर एसएसडी दिखेगी साटा वाले केस के अंदर, तो उसमें कैशिंग सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भी कंपेयर टू योर हार्ड डिस्क 2 to 3 टाइम ज़्यादा ही होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर आपने नहीं खरीदी तो आपको हार्ड डिस्क के ऊपर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। ये बस बात आप ध्यान में रखना। अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए साटा वाले में, तो ध्यान रखना कि आपको सिर्फ कैश वाली लेनी है। आपका बजट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कैशलेस लेके भी अपना काम चला सकते हैं। अब बात करते हैं जो हार्ट ऑफ एसएसडी होता है, वो है उसकी फ्लैश मेमोरी। तो यार जो आप पेन ड्राइव भी यूज़ करते हो ना इन जनरल में, ये भी एक सॉलिड स्टेट ड्राइव ही है, लेकिन इसमें और जो आप सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ करोगे उसमें मेजर डिफरेंस होता है कि किस टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी यूज़ की जाती है। आपका मोबाइल फ़ोन भी फ्लैश मेमोरी ही यूज़ करता है स्टोरेज। मोबाइल फ़ोन्स के केसेस में eMMC करके स्टोरेज होती है, और जो SSDs यूज़ करती हैं आपके पीसी या लैपटॉप वाली, वो होती है NAND फ्लैश। तो यार NANड फ्लैश के भी बहुत टाइप होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप आपको देखने को मिलेंगे: SLC, MLC, TLC और QLC। तो SLC होता है सिंगल लेवल सेल। इसका यार सीधा मतलब ये है कि बेसिकली NANड जो आपकी फ्लैश होती है वो सेल्स में डिवाइडेड होती है। तो जो एक सेल है ना, वो सिर्फ एक बिट ही हैंडल कर सकता है। इसके फायदे ये हैं कि एक तो एक्सट्रीमली फास्ट होता है SLC, बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइसी हो जाता है, और ये ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर पाएगा ये उतने से फॉर्म फैक्टर के अंदर। तो ये है इसकी डिसएडवांटेजेस। तो SLC आपको डायरेक्टली किसी भी उसके अंदर नहीं दिखेगी SSD के अंदर। यूजुअली ये सॉर्ट ऑफ एक कैश रखी जाती है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली फास्ट है, तो ये कैश रखी जाएगी पीछे बाकी फ्लैश के लिए, ताकि आप जल्दी एक्सेस कर पाओ अपनी फ्लैश को। अब आती है सेकंड बात, जो है आपका MLC। तो यार MLC में आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन पैक कर सकते हो, ज़्यादा डेंसली कंबाइंड होता है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, एक तो थोड़ी रिलायबिलिटी कम हो जाती है SSD की, और थोड़ी स्पीड भी कम होती है, लेकिन चीपर होता है। तो MLC पहले यूज़ होता था, अब नहीं यूज़ होता। अब जो करेंटली काफ़ी SSD में यूज़ हो रहा है वो है TLC। तो TLC ही रीज़न है जिसकी वजह से आज हम इतनी चीपर SSDs देख पा रहे हैं पिछले टाइम के कंपैरिजन में। तो TLC में भी यही हुआ, ज़्यादा डेंसली पैक होने लग गया, और जो आपका डेटा रिट्रीवल स्पीड है वो थोड़ी कम होती है, रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है कंपेयर टू SLC, लेकिन कॉस्ट वाइज बहुत तगड़ा होता है। और एनी हाउ MLC बिना किसी, अगर SLC कैश अगर आप ना भी यूज़ करो, तब भी MLC फ्लैश वाली जो आपकी हार्ड डिस्क SSD है, वो हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट काम करेगी। तो ये तो है MLC। अब जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड आ रहा है वो है QLC। वो आपको कुछ SSDs में देखने को मिलेगा, जैसे सैमसंग की QVO करके SSDs आ रही हैं, तो एक QLC फ्लैश को यूज़ करती हैं। तो यार QLC फ्लैश सबसे स्लो है इनमें से, थोड़ी कम रिलायबल है, लेकिन कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू अदर फ्लैशेस। तो ये एक बेसिकली बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, लेकिन इनकी भी स्पीड ज़्यादा होगी कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क। तो यार अब आती है जो फ्लैश की स्टैकिंग टेक्निक्स यूज़ करती है कंपनीज SSDs के लिए। तो ये आपको जानने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मतलब बता रहा हूँ कि आपको यूजुअली लिखा हुआ देखने को मिलेगा कुछ कंपनीज की ड्राइव्स के ऊपर, जैसे 3D NAND, सैमसंग लिखता है VNAND। तो यार ये जस्ट एक स्टैकिंग टेक्निक है, जो हमने अभी सेल पढ़े थे सारे, सिंगल, मल्टी, ट्रिपल और क्वाड। तो इनको भी ये लोग स्टैक कर देते हैं एक 3D वे में, ताकि आप उतनी ही स्पेस में और ज़्यादा डेटा डाल पाओ और ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी की ड्राइव बना पाओ। तो ये यूज़ मतलब बेसिकली अलग अलग नाम यूज़ करती है कंपनीज, इनके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यार अब ये तो सारे थे फीचर्स जो होते हैं SSDs के अंदर। अब बात आती है कि SSD की डिसएडवांटेज क्या है। हाँ, SSD की भी डिसएडवांटेज है, और SSD के केस में सबसे बड़ी उसकी डिसएडवांटेज है वो है उसकी ड्यूरेबिलिटी। तो यार जो आप फ्लैश सेल्स होते हैं जिसके अंदर राइट करते हो, तो उन सेल्स की ना कुछ ड्यूरेबिलिटी होती है। जैसे मान लो वो इतने ही रीड राइट उसके ऊपर कर सकते हैं, उसके बाद वो सेल डेड हो जाता है। नॉर्मली डेली यूज में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। इजीली SSD आपको 7 से 8 साल तो आराम से काटेगी,
और SSD के अंदर एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जो कि ओवर प्रोविजनिंग। तो ये बेसिकली करता क्या है, कुछ सेल्स को एज अ बफर रखता है साइड में। जैसे ही अगर आप जो सेल्स को यूज कर रहे हो उसमें से कोई भी सेल डेड होता है तो वो वाले डेटा को वो ट्रांसफर कर देगा ये जो ओवर प्रोविजन वाले सेल्स हैं उसके अंदर। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बहुत ज्यादा उसको यूज करोगे, स्ट्रेस डालोगे SSD के ऊपर, तो वो SSD जल्दी खराब हो जाएगी। तो ये आपको सोचने वाली बात है। यूजुअली अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस भी करोगे तो 3 से 4 साल तो उसकी लाइफ होती है SSD की, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करोगे तो वो आराम से नॉर्मल यूजेज के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम काट जाएगी और आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यार अब फाइनली बात करते हैं कि अगर SSD खरीदे तो खरीदी कौन सी। तो यार सीधी सीधी बात बोलूँगा, अगर आपके लैपटॉप या PC के अंदर M.2 स्लॉट है तो उसके अंदर भी आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो जो M.2 स्लॉट है वो NVMe प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है या नहीं। क्योंकि M.2 वाली SSDs 2 वेरिएंट में आती हैं, एक नॉर्मल M.2 और एक M.2 NVMe। तो ये गलती मत करना कि आपका M.2 NVMe सपोर्ट नहीं करता और आप खरीद लो NVMe वाली ड्राइव, तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। और M.2 NVMe वाली ड्राइव बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती है कंपेयर टू नॉर्मल M.2 वाली ड्राइव। तो अगर M.2 स्लॉट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप M.2 वाली ही ड्राइव खरीदना। लेकिन अगर आपके में M.2 वाला स्लॉट नहीं है तो आप सीधा SATA वाली खरीद लो। SATA वाली हर एक PC और लैपटॉप के अंदर चलेगी। और SATA वाली खरीदने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यार कैश वाली ही SATA ड्राइव खरीदना, कैशलेस SATA ड्राइव मत खरीदना, क्योंकि आपको उतना परफॉर्मेंस जब देखने को नहीं मिलेगा कंपेयर टू हार्ड डिस्क। ऑब्वियसली हाँ, वो कैशलेस वाली ड्राइव सस्ती भी होगी, लेकिन जो परफॉर्मेंस आपको कैश वाली ड्राइव के साथ मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि SATA के केस में आप कैश वाली ड्राइव खरीदना। इन सब के मैं आपको एग्जांपल्स दिखा दूंगा इसके बाद कि कौन सी कैश वाली है, कौन सी कैशलेस है, कौन सी NVMe को सब वाली है, कौन सी M.2 है। तो आप इजीली देख सकते हो कि कौन कौन सी है। तो यार होपफुली आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी और होपफुली SSD के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो यार बस थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।